नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि 2025 अब शुरू हो चुका है के लिए। तो आप सारी वीडियोस को देखिए, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। हर मैनेजमेंट से लेकर शेड से लेकर फीड से लेकर आप ये वीडियो सारी देखें। चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लें। मैं भी आपकी तरह एक किसान भाई हूँ, आपकी तरह मैं भी लगा हुआ हूँ आपकी सेवा करने के भाई। आज दोस्तों बात करेंगे कि हम जो लोग शेड के ऊपर या अपने जो भी हम स्थान सुनिश्चित कर रहे हैं उसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, हम उसके ऊपर कितना पैसा लगाएं। अगर 5 मादाओं से शुरू करते हैं तो या 10 मादाओं से शुरू करते हैं तो हमारा शेड के ऊपर कितना खर्चा आने वाला है, एक एक पाई का हिसाब लगाएंगे दोस्तों। आज स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आपने पिछली वीडियो में काफ़ी प्यार दिया। मैं 4 दिन के लिए दोस्तों प्रयागराज चला गया था महाकुंभ के लिए, तो उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा। वो भी ज़रूरी था, माता जी को मुझे लेके जाना था तीर्थ कराने। तो आप सब देखिएगा, वहाँ भी मैं काफ़ी घूम के मैंने शूट किया। तो जो भी मेरा फ़ोन है, इतना तो मतलब बड़ा मैं यूट्यूबर नहीं हूँ। अभी मैं अपलोड करूँगा उसको दोस्तों, क्योंकि मेरे पास मेमोरी कार्ड इतनी कोई जितनी भी मेमोरी मेरे फ़ोन में होती है मैं उतना ही सब कुछ कर पाता हूँ। मेरे पास कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। तो आज दोस्तों ज़्यादा खर्चा ना करते हुए कम से कम जो लोग यूट्यूब इस टाइम जो भरा पड़ा है, यूट्यूब वाले जो जितने भी ज्ञान देने वाले बैठे हुए लोग, वो आपको कहते हैं कि ज़्यादा खर्चा ना करें, टेम्परेरी बना लें, फलाना कर लें, ढिमका कर लें। दोस्तों ये आपको जानना पड़ेगा कि आप एक व्यवसाय करने जा रहे हैं, एक बिज़नेस करने जा रहे हैं जिसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, संभावनाएं का मतलब इसका स्कोप जो है वो आपको 6 महीने के अंदर अंदर आपको नज़र आने लग जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि हम 6 महीने के लिए कि घास फूस का या टेम्परेरी कोई जुगाड़ सा बना के उसमें बस हम 6 महीने बाद या 1 साल बाद फिर दोबारा से पैसा लगाएंगे। तो दोस्तों ऐसा ना करें, कोशिश करें जो लें तो 5 के लिए आप तैयार कर लें अपना शेड कैसे सस्ता बनेगा ये मैं आज जानकारी आपको दूंगा। तो आप वीडियो में बने रहिए। स्टेप नंबर 1 से हम शुरू करेंगे। स्टेप 1 से हमने लैंड लेना है। स्टेप 1 में दोस्तों हमने लैंड प्रिपरेशन अपनी कर ली। जो भी हमने लैंड लिया है वो 1000 गज लिया है, 2000 गज लिया है, जितना भी आपके पास लैंड लिया है। हम आज बात करेंगे सिर्फ शेड की। शेड में हम क्या करें दोस्तों, बहुत लोग कहते हैं कि टीन की चादर डाल लीजिए, फूस की चादर डाल लीजिए, ठंडा रहता है, गर्म रहता है, फलाना रहता है। दोस्तों पूरी कोशिश करिए कि जो साइड की दीवार है, जो साइडों की जो दीवार चलेगी, ये साइडों की जो दीवार है दोस्तों, ये साइडों की दीवार हमने जो बेस बना के चलना है। बेस ये 4 इंची का हमें मिनिमम चाहिए ही चाहिए। 9 इंची की आप फाउंडेशन लेंगे नीचे से, उसके बाद फिर 4 इंची कर देंगे। 4 इंची के बाद दोस्तों 6 फीट तक, ये 6 फीट तक हम इसको लेके चलेंगे ऊपर तक। 6 फीट के बाद दोस्तों कोशिश करेंगे कि हम इसमें स्पेसेस छोड़ देंगे। जहाँ पे सूरी लेटती है, जहाँ पे वो लेट जाती है, उससे 1 फुट उठा के हम उसमें हमारा चुनाई वाला जो भी कारीगर होगा उसको बोल देंगे कि भैया ईंटों के स्लाट छोड़ देगा उसमें बीच में, कि हवा आर पार हो सके तो खिड़की सी बन जाए। उस 6 फीट के बाद हमें दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 2 फीट के दोस्तों वो लेने हैं, एंगल लेने हैं, या जो भी आप पाइप से निर्माण करेंगे वो सिर्फ 2 फीट उठाना है। हमें सिर्फ साइडों से 8 फीट लेके चलना है। साइड की दीवार से हमें जो हाइट है वो 8 फीट उठानी है। 8 फीट 6 फीट की हमने ले ली थी अपनी दीवार। 6 फीट की दीवार के बाद 2 फीट की हमने ले लेंगे एंगल, जो भी आयरन लेंगे आप एंगल। ये एंगल वहाँ लेंगे जहाँ जहाँ हमारे कॉलम आएंगे, उस कॉलम के ऊपर से हम इस एंगलों की सेटिंग करके चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमें जो चौड़ाई रखनी है दोस्तों, अंदर की जो चौड़ाई है, अंदर की चौड़ाई अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा सा बना के दिखा देता हूँ दोस्तों। ये हमने शेड बनाया। इस शेड के अंदर बहुत क्या करते हैं, आपने जो सारे फार्म देखे होंगे, ये बीच में एक गैलरी दे देते हैं। ये एक गैलरी दे देते हैं दोस्तों। ये मॉडल तो ठीक है, लेकिन इसके यहाँ पे ये रूम्स बना देता है। ये रूम्स जो बन जाते हैं, जो भी आप साइज़ वहाँ पे सेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो नाली है दोस्तों, ये जो नाली भी यहीं से चला देते हैं। हमें दोस्तों नाली यहाँ से नहीं चलानी है गलती से भी, क्योंकि हम लोगों को ये नहीं पता कि हमें 1 साल बाद, 2 साल बाद, अगर मान लीजिए बाई चांस अगर हमारी लेबर भाग जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो दोस्तों सफाई तो हमें खुद ही करनी पड़ेगी। पहली स्टार्टिंग में मैंने आपको पिछली बार भी बताया था कि हमें 6 महीने तक लेबर नहीं रखनी है। तो कोशिश करिए कि हमें ज़्यादा घिन ना आए या हमें बदबू सी फील ना हो। तो हम यहाँ बाहर ये नाली बना के चलेंगे बाहर। ठीक है दोस्तों, ये नाली हमारी बाहर होनी चाहिए। हमारा कोई भी बंदा यहाँ से एंटर करेगा जब, तो उसको ये फील ना हो कि अंदर स्मेल हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने इस दीवार से अपने यहाँ पे 6-6 फीट ले लिया। 6-6 फीट लेने के बाद यहाँ पे हमने कॉलम ले लिए।
कॉलम लेने के बाद, कॉलम हम इसलिए ले रहे हैं दोस्तों क्योंकि दीवार थोड़ी मजबूत रहे। आप कॉलम बेशक थोड़े हल्के भी बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा सरिया वरिया डालने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी आपको। अगर डाल देंगे तो थोड़ी सी मजबूती बन जाएगी। आप थोड़ा दीवारों में लिटा के सरिया डाल लीजिए, नहीं तो आजकल मैश मिल जाती है, पतली पतली चादरों की मैश मिलती है बाज़ार में, वो भी आप डाल सकते हैं। तो एक पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों कि हमने ये जो कॉलम्स बनाए हैं, इस कॉलम्स के अंदर हमें अपनी मादाओं को रखना है एक साइड में, पिगलेट्स को रखना है एक साइड में, हमने फैटनर तैयार करना है। और साइडों में हमारे ये जो हमने नाली दी है, ये नाली हम पीछे के पीछे यहाँ पे या तो एक गड्ढा बना सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। कोशिश करिए कि फ्रंट में हम दूर जाके ना बनाएंगे, हम बैक साइड में ही गड्ढा बनाएंगे। ये इतनी जगह आप छोड़ के चलिएगा कि जैसे अगर हम 10 फार्म का बना रहे हैं तो हमें कम से कम 20 बाई 20 का ये गड्ढा लेके चलना है इमरजेंसी के लिए। 20 बाई 20 के बाद दोस्तों ये जो सारा पानी है, ये सारा अपना मैनेजमेंट बना ले। मैनेजमेंट बनाने के बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि जब आपके पास, कोशिश करिए कि जो हम जैसे अपने घरों में जो बनाते हैं, हम जो सेफ्टी टैंक बनाते हैं, उस सेफ्टी टैंक के हिसाब से अगर बनाएंगे तो फ्यूचर में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आप अपना जो भी इनका वेस्टेज है, या तो आपके पास पर्याप्त मात्रा में खेत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर वेस्टेज में अगर आप जा रहे हैं तो 2-2.5 हज़ार पे 3 हज़ार पे जो भी आपके वहाँ पे रेट चल रहा होगा, आप अपना वो जनरेटर से मंगवा के, ट्रैक्टर में जो लगे होते हैं टंकियाँ जो भर के ले जाते हैं, वो अपना भरवा के सेटलमेंट कर लेंगे। अब दोस्तों बारी आती है कि जैसे हम सस्ता इसको कैसे करेंगे। सस्ते का तरीका एक तो मैंने आपको बता दिया, 6-6 फीट तक ये ले लेंगे। 6-6 फीट तक लेने के बाद 2-2 फीट का अपना यहाँ पे ये एंगल ले लेंगे या पाइप ले लेंगे। उसके बाद दोस्तों जो हमारी जो सेंटर है, इस सेंटर में और इस सेंटर को ये मिला के देख लीजिएगा। यहाँ से हमारा जो चौड़ाई होगी वो आप 12 फीट ले लीजिए। 12 फीट की जो चादर आएंगी आप 12 फीट ले लीजिए या 10 फीट ले लीजिए। 10 फीट अगर लेते हैं तो हमें ये 2 और 2 4 फीट की मिलेगी। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हैं? ये अगर हम 10 फीट की चादर लेते हैं, 10 फीट की अगर चादर लेते हैं तो अंदर का जो स्पेस है हमारा, हमें ये तैयार खाना 8 फीट का मिलेगा। 8 फीट लगभग। तो 8 फीट के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, 8 फीट आप सफिशिएंट है एक मादा के लिए। उसकी लेंथ जो होती है उसके लिए ओके है। उसके बाद आप ट्रिपल रूम्स वगैरह सब बड़े कर सकते हैं। तो जो बीच के जो स्लॉट्स आप देख रहे हैं, आजकल रेडीमेड वॉल्स मिलती हैं। रेडीमेड वॉल में क्योंकि मैं भी आपको दिखा दूंगा, उसका एक आप सांचा ले लें, सांचा लेके आप खुद ही बना लें। तो आप कहेंगे तो मैं वीडियो में डाल दूंगा, या मेरे को आप बताइएगा कि आपको अगर फुल रेडीमेड अगर सिस्टम चाहिए तो मैं उसकी वीडियो अलग भी बना दूंगा, या कमेंट में आपको बता भी दूंगा कि कैसे आप करें। आजकल आप देख रहे होंगे कि बाउंड्रीज़ के ऊपर रेडीमेड वॉल्स आती हैं, उसकी 2 इंच मोटाई होती है, वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती पड़ती है और जल्दी बन जाती है। आप ये काम इतनी साइड की वॉल्स में भी कर सकते हैं कि रेडीमेड वॉल्स भी ले सकते हैं, क्योंकि मजबूत काफ़ी होती है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होती। तो कॉलम टू कॉलम चलती है, वो कॉलम टू कॉलम चलती है। उसके बाद ये आपका जो रेड पत्थर है, ये जो लाल पत्थर हमें लगाना है, ये लाल पत्थर दोस्तों कम से कम हमें मिनिमम 9 इंच का ढलान रखना है अपना। इसके में 9 इंच का ढलान रखते हुए हमने अपना ये सारा सिस्टम बिठा लेना। ये नाली जो चलेगी बाहर 9 इंच के ऊपर चलेगी। 9 इंच की ढलान लेते हुए हम इसको ले लेंगे। उसके बाद अपना शेड मेकिंग कर लेंगे, शेड डाल लेंगे। कोशिश करेंगे कम से कम लोहा यूज़ करने की। अगर आप ये जो स्लैब वाला जो बताया आपको मैंने, जो रेडीमेड वॉल मिलती हैं, इनकी सेटिंग मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करनी है। आप कमेंट में मुझसे पूछिएगा पूरा। अगर डायग्राम आपको चाहिए तो आप एक बार कमेंट करिएगा, अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं आपको पूरा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है कि हमें किस हिसाब से चलना है। तो पूरी कोशिश करिएगा कि हमारा जो ये सेटअप है ये कच्चा नहीं होना चाहिए, हमें कच्चा नहीं बनाना है। क्योंकि आज जो हम इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए की या 1.5 लाख रुपए की सस्ते के चक्कर में अगर करने जा रहे हैं, वो हमारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। वो इन्वेस्टमेंट हमारी वेस्ट हो जाएगी। लगता ऐसे है कि कच्चा सस्ता पड़ता है, कच्चा लॉन्ग टर्म में महंगा ही पड़ता है। ठीक है दोस्तों, बाकी सेटअप अगर आप बनाना जा रहे हैं तो लाल पत्थर का यूज़ कर लीजिए, सस्ता पड़ता है। बनाना हो और आप भी अगर बनाना जा रहे हैं तो हमारा कितना खर्च आने वाला है कम से कम। तो दोस्तों कम से कम जो खर्च है ना, वो हमें 5 मादों से तो स्टार्ट करना ही है दोस्तों। कि भाई 5 मादा हम लेके आते हैं तो आज की डेट में तो ठीक ठाक अमाउंट हमारा लग जाता है। तो हमें उसके लिए जो शेड है, उस शेड के ऊपर कितना खर्चा करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, क्योंकि हम कच्चे शेड के ऊपर दोस्तों नहीं जा सकते। क्योंकि 1 महीने बाद या 2 महीने बाद या 6 महीने बाद या 1 साल के अंदर अंदर आपके पास जो ग्रोथ आने वाली है 5 बच्चों से जो 50 बच्चे आप लेने की कोशिश करेंगे, तो उन 50 बच्चों का रख रखाव, उसके बाद हम 5 से हम 7 पे जाएंगे, 7 से फिर तो 1 साल के बाद दोस्तों फिर हमारी जो माइंड है ना, वो गड़बड़ होने लगेगा। तो मैंने दोस्तों थोड़ा सा आपके लिए एनालिसिस किया है इसका, पूरी कोशिश करिए आपको थोड़ा समझ आए।
कि हम अगर दोस्तों 20 बाई अगर 40 का बनाते हैं तो 20 बाई 40 में हमारी सेटिंग ना दोस्तों बन नहीं पाती है, क्योंकि हमें ये जो गली जो रखनी होती है वो लगभग 3.5-4 फीट गली रखनी होती है। ये 4 फीट की हमें गली चाहिए ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि आना है जाना है, लेबर है, माल स्टॉक को आपने निकालना होता है, तो हमें 4 फीट तो ये चाहिए। उसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट रेडी जब सही रहता है कि हमारे पास जो चादर है जो हमने छत के ऊपर अपनी डालनी है वो हमें 10 फुट में भी मिल जाती है दोस्तों, और 12 फुट में मिल जाती है, 8 फुट में मिल जाती है। तो हमें कोशिश करनी है इस 12 फुट पे जाने की, क्योंकि हम 12 फुट की अगर लेते हैं तो 12 फुट में हमारा जो ये पैसिव एरिया है सारा, तो हमें जो रेडी मिलता है वो हमें 10 फुट की ये मिल जाती है। 10 फुट ये मिल जाता है और 10 फुट यहाँ से मिल जाता है, और बीच की जो एंट्री है वो 4 फुट की मिल जाती है। 10 फुट में लगभग 1 फुट तो दोस्तों हमारा ये चादर बाहर आ जाएगी, तो हमें रेडी जो मिलेगा वो लगभग 9 फुट के आसपास मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो 9 फुट के हिसाब से ये हमें मान के चलना है। 8 भी हो सकता है दोस्तों ये मौके पे, वो आपके ऊपर है कि आप बाहर 1 फुट छुड़वाना चाह रहे हैं या 1.5 फुट छुड़वाना चाह रहे हैं। अगर 1-1 फुट भी अगर छुड़वाते हैं तो हमारे ये जो भी रूम्स हैं वो उनके साइजेस घट जाएंगे। अभी तो ये हमने छुड़वाया ही नहीं है, 10 बाई 10 पे आके रेडी हुआ पड़ा है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे, जब एंट्री करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें मैंने स्टार्टिंग में लिया है फीड रूम के साथ में ही अगर हो उसको 10 बाई 10 का रखते हैं तो उसमें आपका मेडिसिन रखने का फीड रूम हो गया, कुछ भी फ्रिज रखना है, कुछ भी रखना है, लेबर को सोना है, तो हमें ये 10 बाई 10 का रूम रखना ही पड़ेगा। लेकिन अगर हम इसको छोटा करते हैं, अगर इसको हम 2-1.5 फुट का अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास ये सीधा सीधा घट जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे फिर इसको 3.5 का करेंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे। इसको 3.5-4 से नीचे नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि हमें खुद भी आना जाना है, या कोई भी अगर आ जाता है, या कल को हम ट्रेनिंग सेशंस अगर इसमें अपने फार्म में चलाते हैं तो हमें स्पेस तो दोस्तों चाहिए होगा, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमारा इस तरफ ही बिल्कुल सामने ऑफिस आ गया। ये भी लगभग दोस्तों यही साइज़ है, 10 बाई 10 में हम अपना ऑफिस ले लेंगे। ऑफिस में ये होगा कि जो भी एंट्री हम यहाँ से इसको बंद रखेंगे, यहाँ पे हमारा एक गेट लगा होगा, कोई भी अगर आता है तो सिर्फ इसी एरिया में ही वो रह जाता है। इस एरिया में उसकी वेटिंग होती है, सैनिटाइज होता है, वो सब कुछ इसी में होगा जो भी होगा। ये 10 बाई 10 में ये 10 फुट का ये जो पैसेज है ये आपकी एंट्री है दोस्तों। ये एंट्री आप कहीं से भी ओके कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोस्तों हमारे पास जो जगह बचती है, अगर हम 24 बाई 40 का अगर बनाते हैं तो 10-10 फीट तो हमारा ये चला गया। अब हमारे पास जो बचा है स्पेस वो 30 फीट का बचा है सिर्फ। 30 फीट में दोस्तों हम 30 फीट में यहाँ पे 6 बाई 10 के 1 2 3 4 5 ये 5 खाने हम ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसमें हमारी रहेंगी मादाएं, ठीक है। तो अब हमारे पास जो जगह बनती है वो 6 बाई 10 की बनती है। अगर हम घटाएंगे तो यहीं घटेगा जो भी घटेगा, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम यही वाले सिस्टम हो गया। तो हमें 6 बाई 10 पे अपना एक ये फीमेल रूम बना लेना है, मादाओं के लिए 6 बाई 10 की। ये हमारे 5 सेक्शंस हो गए, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शंस, ये 4 फीट के बाद ये 6 बाई 10 पे हमें एक मेल रखना है अपने लिए। मेल के बाद फिर हमने पिगलेट का सेक्शन बनाना है, ये हमने डबल कर देना है। फिर हमारा फैटनर का हो गया, ये 18 बाई 10 का ये सारा फैटनर हो गया, ये हमारा फैटनर है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद ये मैंने आपको दिखाया था कि हम यहाँ पे नाली जो है वो अंदर से नहीं लेंगे, हम नाली अंदर से नहीं लेंगे, हम नाली लेंगे अपने इसी पहले रूम से स्टार्ट करेंगे, और प्लास्टिक की पाइप ले लेंगे, सस्ती मिल जाती है, हमें ज़्यादा वो चुनाई उनाई के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपना प्लास्टिक का पाइप डलवाया और सीधा प्लास्टिक का पाइप डलवा के सीधा यहाँ पे बैंड लगा के सीधा टैंक में डाल दिया। सेम सिस्टम यहीं पे जहाँ से हमारा मेल स्टार्ट हुआ वहाँ से एक पाइप डाला, पाइप डाल के सीधा सबके साथ ये इन रूम्स के साथ कनेक्ट होके सीधा इसमें आ गया। ये दोनों का आउटलेट निकल गया बाहर। उसके बाद हमें ये सिस्टम देखना है कि इस पानी को कहाँ ले जाना है, कैसे करना है, वो आपका मैनेजमेंट है, वो आप कैसे करेंगे। इसमें हमारे एक रूम के अंदर जो है 8 पत्थर लगेंगे लाल वाले, क्योंकि 6 बाई 10 का रूम है तो लगभग 8 बाई ये 10, ये 3 फीट ऐसे हो गया और 10 फीट ऐसे हो गया। अब वो डिपेंड करता है कि हम घटाएंगे बढ़ाएंगे, वो हम देख लेंगे मौके पे, या आप भी देख लेना। मुझे तो यही सिस्टम समझ आता है कि हमें 24 फीट चौड़ाई कम से कम रखनी चाहिए। 24 फीट में ये होगा कि हमारे जो रूम के साइजेस हैं वो ठीक ठाक निकल के आ जाते हैं, क्योंकि हमें बाहर थोड़ा सा छोड़ना ही पड़ेगा। 1 फीट यहाँ से जब हम झोपड़ी ऊपर बनाएंगे, शेड बनाएंगे, तो 1 फीट यहाँ से छूटेगा, 1 फीट यहाँ से छूटेगा, तो ये हमें छोड़ना ही पड़ेगा। इसका कोई इलाज मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद दोस्तों हमारा ये फीड रूम हो गया। फीड रूम के बाद लेबर का सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो गया। बेशक से लेबर अंदर रहेगी तो ठीक रहेगी। ऑफिस हो गया, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारा सैनिटाइजेशन अगर सही होगा तो ही हमें उसको एंटर करने देंगे, अदरवाइज़ वो सीधा सीधा यहीं से ही बाहर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों टोटल मामला हमारा। ये 5 पिगलेट के रूम्स हो गए, मादा के रूम हो गए। उसके बाद ये पिगलेट्स हो गए, क्योंकि ये लगभग 1 महीने बाद जब ये रूम का साइज़ अगर ठीक ठाक होगा, 6 बाई 10 का हमने इसलिए लिया क्योंकि 10 में आपका साइज़ ठीक ठाक निकल आता है कि 6 उनको लगभग जगह भी चाहिए बच्चों को घूमने के लिए। हम कोशिश करेंगे कि क्रीपर रूम अगर स्टार्टिंग में अगर बन जाए, अगर पैसा है हमारे पास, तो ये रूम भी इसमें एक दीवार डाल के
यहाँ पे 2-2 ईंटें लगा के नीचे से बच्चे चले जाते हैं। वो आपको पता ही है, आप जानते हैं इस बारे में। ये सिस्टम है सब। बाकी मैंने थोड़ा सा एस्टिमेट लगाया था इसका कि हमें लगभग 4 गाड़ी तो ईंट चाहिए होगी दोस्तों। 4 गाड़ी हमारी ईंट लग जाएगी। सीमेंट लग जाएंगे 40 से 50 बैग और पत्थर लगेंगे लगभग 140 पत्थर के आसपास लग जाएंगे और चादर लगेंगी 22 दोस्तों, क्योंकि 4 फीट की एक चौड़ाई होती है तो 40 फीट की हमारी गहराई है। तो एक आधी ऊपर चढ़ाने में, ऊपर जब चढ़ती है तो 2-2 इंच ऊपर जब चढ़ेगी तो 22 लगभग लग जाएंगी। लगभग अप्रॉक्सी मान के चलिए कि आपके वहाँ पे लेबर क्या चल रही है। कोई 140-100 रुपये स्क्वायर फीट में भी काम करने को रेडी हो जाते हैं, कोई किसी हिसाब से, कोई किसी हिसाब से चलता रहता है। उसके बाद रोडी डस्ट है, वो 40-50 हज़ार रुपये का रोडी डस्ट लगेगा। तो ये सारा जब मैंने टोटल कैलकुलेशन करा तो लगभग दोस्तों 4.5 से 5 लाख रुपये हमारे लग जाएंगे 5 के ऊपर। अब ये 5 लाख रुपए हमारे दोस्तों बहुत काम आने वाले हैं, क्योंकि हम यहीं से हमारा बेस है। अब हमारा ये जो फीड मैनेजमेंट होगा, फीड मैनेजमेंट के बाद ये तो हमारा हो गया शेड। इसके बाद अब हम सारा अपना लेके चलेंगे। इसके बनने के बाद, अपना फीड डालने के बाद तो ही हम ये मादाएँ लेके आएंगे। मादाओं के साथ साथ हमारा ये सेक्शन हम ध्यान में रखेंगे कि ये सेक्शन जो है 3 महीने तक हम अपने जो बच्चे साथ में लेके आएंगे, 5 मादा और लगभग 20 बच्चे हम लेके आएंगे। तो ये यहाँ पे तब तक बड़े हो जाएंगे, तब तक हमारा सेक्शन घूमता चला जाएगा, तो ही सक्सेस रेट निकल के आएगा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप कमेंट कीजिएगा। मैं आपका छोटा भाई हेमंत कुमार, ग्लोबल हेमंत से कोशिश करता रहता हूँ आपको थोड़ी थोड़ी जानकारी देता रहूँ। और बड़ा यूट्यूबर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन धक्के खा चुका हूँ बहुत ज़्यादा इस लाइन में। बकरी फार्म में मैंने बहुत ट्राई किया कि कहाँ मुझे जाना चाहिए, तो मुझे एंड में यही चीज़ समझ आई कि पिग फार्म ही किसान का आखिरी रास्ता है, क्योंकि गोट फार्मिंग में भी बहुत ही प्रॉब्लम्स है माल को बेचने के लिए। फिश फार्म में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा लगता है, पैसा ज़्यादा लगता है। क्या आपने डाला बच्चा, कितने लाइन का बच्चा डाला, वो आपका कितना मिलेगा, मतलब कोई फिक्स नहीं है कुछ भी। बचत उसमें है दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जगह बहुत ज़्यादा चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, फीड चाहिए, लेबर चाहिए। तो इसमें आपको लेबर नहीं चाहिए, आपको सिर्फ एक अपना ये बनाना है सिस्टम और आपकी गाड़ी चालू। तो दोस्तों चलता हूँ अब। ये देखिए, सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और भी अगर कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप लाइक करिए, क्वेश्चन करिए, कमेंट करिए। मैं हेमंत कुमार मिलता रहूँगा आपके साथ। धन्यवाद। पेन भी चलना दोस्तों बंद हो गया। धन्यवाद।